बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। देखो मेरे करीब मत आना, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, पर आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। ये कहते साथ ही मैं पीछे को दुबकी थी, पर वो शैतानी शख्स मेरे करीब बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में हवस नुमाया थी। मेरा वजूद कपकपा रहा था जब कहकहा लगा कर कहने लगा कि तुम आज तक मुझसे बचती आई हो, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। मैंने तो खुद बेगम साहिबा को तुम्हारे 10 लाख रुपए दिए हैं। आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो ये कहते साथ ही मेरी कलाई दबोच चुका था। अगले ही पल अचानक ही तेज हवा का झोंका आया। उस हवा में इतनी शिद्दत थी कि वो शख्स मुझसे 1 फीट दूर हो गया था। मैं घबरा गई थी। वो शख्स भी खौफजदा होकर यहाँ वहाँ देख रहा था। वो फिर से मेरे करीब बढ़ने की कोशिश करने लगा, पर अगले ही पल उसका वजूद हवा में खौते खाने लगा। कुछ देर बाद वो धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसकी खौफनाक चीखों से पूरा कमरा गूंज रहा था, जबकि मैं तो खौफ से कपकपा रही थी। ये मेरे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ था। जो भी मुझे छूने की कोशिश करता, उसका यही अंजाम होता था। मैं आज तक जान नहीं पाई थी कि ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स का वजूद बेजान हो गया था। इससे पहले कि कोई यहाँ आता, मुझे उसके वजूद को ठिकाने लगाना था। मैं काफ़ी घबरा रही थी कि मैं इसको कहाँ छुपाऊं। अगर बेगम साहिबा उसे देख लेती तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाता, फिर मुझे उस कोठे से निकाल दिया जाता। लेकिन फिर मैं कहाँ जाती? मैं तो गुर्बत की मारी थी। ये तो मेरी मजबूरी थी जो मैं इस कोठे में आ गई थी, वरना मुझे तो अपनी इज्जत बहुत अजीज थी। बेगम साहिबा से मैंने एक ही शर्त पर यहाँ रहने की हामी भरी थी कि मैं ऐसा वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी और इज्जत की ज़िंदगी जीऊँगी। बेगम साहिबा ने तभी तो मुझे यहाँ रखा था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बेगम साहिबा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुझे उन पर बहुत गुस्सा था, पर फिलहाल तो मुझे अरमा खान के वजूद को ठिकाने लगाना था। जब मुझे सामने एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया, मैंने उसके वजूद को मुश्किल से उठाकर संदूक में बंद कर दिया था। मैं गहरी सांसें ले रही थी जब बेगम साहिबा कमरे में टपक आई। पूछने लगी कि अरमा खान किधर है। उनकी बातें सुनकर मैंने थूक निकली। वो मेरा उड़ा हुआ चेहरा देखकर यही कह रही थी कि ज़रूर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है। मैंने उसको यकीन दिलाया, नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो काफ़ी जल्दी में था, कह रहा था कि फिर कभी मिलेगा, तभी वो वापस चला गया है। बेगम साहिबा कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसने तो 10 लाख रुपए लिए हैं, वो ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। इतना कीमती हीरा उसके हाथ लगा है और वो भी इतने अरसे बाद, तो वो कैसे तुम्हें छोड़ दे। मैंने उनसे कहा कि मैं भी उससे यही कह रही थी, लेकिन कहने लगा कि उसकी बेगम की तबीयत नहीं ठीक, तो वो वापस चला गया। बेगम साहिबा को भी काफ़ी हैरानी हुई और वो वापस चली गई। उसके जाते ही मैंने रूम लॉक कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि अब इस संदूक को कहाँ करूं। तभी मुझे शफीक का ख्याल आया था। एक वही तो मेरा वाहिद सहारा था। शफीक से मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, जब मैं इस कोठे में नहीं आई थी। शफीक मुझसे कहने लगा, आप देखने में ऐसी लड़की तो नहीं लगती। मैंने जब पहली मर्तबा शफीक को देखा था तो देखती ही रह गई थी। मैंने कभी भी इतना पुरनूर चेहरे वाला इंसान नहीं देखा था। वो हर रोज़ मुझे मस्जिद के पास मिलता था। मैं मस्जिद से नजरें चुरा कर जाती थी, क्योंकि मैं तो एक कोठे में रहने वाली एक आम सी लड़की थी जिसको सभी जानते थे। पर एक शफीक था, वो मुझे देखकर मुझे रोक लेता था। मुझसे पूछता था कि कोई परेशानी है क्या, आप देखने से ऐसी लड़की लगती तो नहीं हो। उसकी बात पर तो एक रोज़ मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी कि हाँ शफीक, तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, बस मुझे मजबूरी यहाँ तक ले आई है। कहने लगा कि फिर आप मेरे घर चलो, मैं आपको सब कुछ दूंगा। उसकी बात पर मुझे उसकी वो अखड़ मिजाज अम्मा याद आ गई थी, जिसने एक रोज़ मुझे देखकर धक्के देकर घर से निकाला था। मैं पहले भी शफीक से मिली थी जब मेरे पैर में मोच आई थी। शफीक मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले आया था। उसने मेरी मरहम पट्टी की थी, पर उसकी अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा कि मेरा हुलिया तो एक कोठे वाली जैसा है, तो फौरन मुझे घर से निकाल दिया और अपने बेटे को भी कोसने लगी कि ये तो किसे ले आया था। उस रोज़ के बाद से ही मैंने शफीक से मिलना तर्क कर दिया था, पर शफीक तो रोज़ मुझसे माजरत करता कि अपनी अम्मा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ,
बस मेरी अम्मा ने तुम्हारे हुलिये को देखा था। उन्होंने तुम्हारे दिल में झांक कर कहाँ देखा, वरना वो तुम्हें कभी भी घर से ना निकालती। मैंने उससे कहा कि जो होना था हो गया है, पर अब आज के बाद मुझे बुलाने की कोशिश भी मत करना। हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं तो एक नापाक नाचने वाली हूँ, महफिलों की जीनत हूँ, और तुम एक परहेजगार इंसान हो, एक मस्जिद के इमाम हो। वो कहने लगा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है जो देखने में वैसा हो वो अंदर से भी ऐसा ही हो। मैंने भी काफ़ी गुनाह किए हैं, बस दुआ करो कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। यूँ मैंने शफीक की मदद मांगने का फ़ैसला किया था। रात के अंधेरे में मैं कोठे से बाहर निकल आई। हर तरफ हू देने वाली तपती हवा चल रही थी। ये कोठा तो जंगल के अहाते में था। बेगम साहिबा को तो ये ज़मीन वरासत में मिली थी, तभी उन्होंने इस ज़मीन में कोठा बनाने का फ़ैसला किया था। हम जैसी लड़कियों को वो कोठे पर बंद कर देती थी, पर हमारी तो अपनी मजबूरी होती थी। हम खुद भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा जो मिलता था। अभी मैं जंगल पार करके सड़क पर आई थी जब अचानक ही तेज़ हवा चलने लगी। इस जंगल के दरख्तों के बीच मुझे किसी की हलचल महसूस हुई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। मैं काफ़ी डर कर उसके करीब जाने लगी जब अचानक ही मेरी नज़र वहाँ दूर झाड़ी पर गई, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वहाँ और कोई नहीं बल्कि वहाँ तो शफीक था। शफीक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर तो है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मुझे लगा कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। मैं न समझी के आलम में उसे घूरने लगी थी, क्योंकि मुझे तो सच में उसकी मदद की ज़रूरत थी। न जाने ऐसा क्यों होता था, मुझे जब भी उसकी मदद की ज़रूरत होती तो वो हमेशा मेरे आसपास ही मुझे नज़र आता था। मैं यही सोच रही थी कि जब उसने मेरे सामने चुटकी बजाई, कहने लगा कि आप कहाँ खो गई हो और क्या मदद चाहिए। मैं शफीक को सारी बात तो नहीं बता सकती थी, पर मैंने उससे ये कहा कि मुझे एक संदूक को ठिकाने लगाना है। क्या तुम वो संदूक साथ वाली नदी में फेंक आओगे? मेरी बात सुनकर शफीक चौंक गया, फिर बोला कि ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस आ गई। वो संदूक मैंने शफीक के हवाले कर दिया था। बेगम साहिबा को भी पता ना चल सका कि अरमखान कहाँ गया था। उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। मैंने सुख का सांस लिया था। मेरा एक हफ्ता और भी अच्छा गुजर गया था, और मैं जानती थी कि मेरी वजह से एक शख्स इस दुनिया को छोड़कर चला गया, पर इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने तो उसे जान से नहीं मारा था। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ था? जब मैंने ये सोचा तो मैं गहरी सोच में डूब गई थी। मुझे वो मंजर याद आने लगा जब तेज हवा चली थी और शफीक का वजूद हवा में मुअत्तल हो गया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? ये वाक़या हकीकत से कोसों दूर था। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा। हर बार यही होता था, जब भी कोई शख्स मेरे करीब आता तो वो खुद ब खुद हवा के झोंके से मुझसे दूर हो जाता। वो मुझे छूने की कोशिश भी करता था तो उसका वजूद मुझसे काफ़ी दूर हो जाता। लेकिन मेरे सर में जो टीस उठती थी, इससे मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मेरा आखिरी वक्त आ गया हो। अभी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। तभी अपने रूम की लाइट ऑफ करके मैं गहरी नींद सो गई थी, जब अचानक ही नींद में मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरा सर दबा रहा हो। न जाने ये कैसा इत्तेफाक था। सर दबाने से मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। वो नर्म और मुलायम रुई के गाले जैसा हाथ मेरे बालों पर चल रहा था। मैं चाहकर भी कोई बात न कर सकी। बस मैं यही चाहती थी कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और मुझे सुकून मिलता रहे। मुझे लगा था जैसे रेशमा ही मेरा सर दबा रही होगी, क्योंकि रेशमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। पर अगले रोज़ जैसे ही मैंने रेशमा का शुक्रिया अदा किया तो वो मजाक उड़ाकर कहने लगी कि मैं भला रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में क्यों आऊँगी? मैं तो गहरी नींद सो रही थी। तुम शायद भूल रही हो कि रात तुम अरमखान के साथ थी। यकीनन वही होगा जिसका तुमने जी बहलाया है। उसने आंख दबाई। उसकी बातें सुनकर मेरा वजूद लरसने लगा था। उससे तो मैंने कुछ भी ना कहा, पर अब तो मेरे सर में और भी दर्द होने लगी थी। न जाने मेरे साथ इतने अरसे से क्या चल रहा है। कुछ रोज़ बाद मैं फिर से शफीक से मिली। शफीक को कहने लगी कि मेरे साथ बहुत अजीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर शफीक के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगा कि आप ठीक तो हो, आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैंने उससे कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे ये बात क्यों करती। मैं उसके पास से वापस कोठे पे जाने वाली जब अचानक ही
کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ اگر آپ سے ایک بات کہوں تو کیا مانیں گی؟ میں نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جب شفیق کہنے لگا میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں کہ آپ پاک ہیں، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ اس ناپاک کوٹھے میں رہیں، کیونکہ ایک عورت کی شناخت تو اسی جگہ سے ہوتی ہے جدھر اس کا بسیرا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں یہ کوٹھا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر میں واپس آ گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، شفیق کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ شفیق مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رد عمل کیا ہوگا، پر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اور اگر یہ بات بیگم صاحبہ کو پتہ چل جاتی تو وہ نہ جانے شفیق کے ساتھ کیا کرتی۔ اسی وجہ سے میں اس بات کو دبائے رکھتی تھی۔ میں نے کبھی بھی بیگم صاحبہ کو اس کے متعلق نہیں بتایا تھا، صرف ریشمہ تھی جو میرے اور شفیق کے متعلق جانتی تھی۔ پر اس روز جیسے ہی صبح کوٹھے میں شور مچا تو ہر لڑکی اٹھ گئی تھی، سبھی لانچ میں اکٹھی تھی۔ وہاں پر 3-4 گنڈے بیگم صاحبہ کو گھیرے ہوئے تھے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ صاحب جی کدھر ہیں؟ صاحب جی تو کوٹھے پر ہی آئے تھے۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی کیسی بات کر رہے ہو، یہاں تو ارما خان 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا، اس کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اب سارا سچ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ جب ان گنڈوں کی نظر مجھ پر گئی تو کہنے لگے کہ ہمارے صاحب جی اسی لڑکی کے ساتھ ہوتے تھے، وہ تو اسی کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ میں گھبرانے لگی تھی جب بیگم صاحبہ کہنے لگی ہاں وہ اس لڑکی کے پاس ہی گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے واپس جانا چاہتا ہوں، کچھ دیر بعد آؤں گا۔ اور اس کے بعد تو وہ آیا ہی نہیں۔ یہی بات ہے نا نین تارا؟ بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں نے کامتی آواز سے سر ہلا کر کہا جی ایسی ہی بات ہے، ارما خان تو میرے پاس سے 1 گھنٹے کے بعد فوراً چلا گیا تھا۔ جب وہ غنڈے غصے سے گھورنے لگے کہ نہیں اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس نے تو کوئی شادی ہی نہیں کی۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی کہ اب میں خود کو کیسے محفوظ کروں۔ اگلے ہی پل کوٹھے میں بجلی چمکنے لگی تھی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے میرا وجود ہوا میں لہرا رہا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر کوٹھے کی ساری لڑکیاں چیخو پکار کرنے لگی تھیں اور بچاؤ بچاؤ کہہ کر پکار رہی تھیں، جبکہ اس تیز آندھی میں میرا وجود کافی اوپر اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی روشنی ہوئی تو میں ایک گھنے جنگل میں موجود تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چیخ کر بولی کہ کون ہے میرے ساتھ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پر میں اتنا جان گئی تھی کہ اگر میں واپس کوٹھے پر گئی تو وہ غنڈے مجھے پکڑ لیں گے، کیونکہ میری چوری پکڑی گئی تھی۔ میں اسی جنگل کے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گئی تھی اور بس یہی انتظار کر رہی تھی کہ اب آگے میرے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا، مجھے کون بچائے گا۔ اب تو شفیق نے مجھے تلاش نہیں کر سکے گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو شفیق گہری سانس لے کر بھاگا بھاگا میری طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ہی یاد کر رہی تھی، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ شفیق میری پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر کہنے لگا اب وقت آ گیا ہے، آپ واپس اس کوٹھی میں نہیں جا سکتی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہوئی تھی، پر اب میں کبھی بھی اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے واپس جانا ہے، کیونکہ میری جان خطرے میں تھی۔ شفیق نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے کہیں لے کر جانے لگا۔ راستے میں میری سانس پھول گئی تھی، میرا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ جب اس نے مجھے پانی پلایا، بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل شفیق نہ جانے میرے دل کی بات کیسے سن لی کہ جو وہ میرے پاس ایک درخت کا پتا لایا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس پتے میں ایک سوغات تھی، نہ جانے وہ کہاں کی تھی۔ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اسی شہر کی سوغات ہے، تم کھاؤ گی تو تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ میں تو ہکا بکا ہو گئی تھی۔ جلدی سے اس سے پوچھا کہ تم اس شہر کو کیسے جانتے ہو، یہ کون سا شہر ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر تو وہ گھبرا گیا اور خاموش رہا تھا۔ اب مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے شفیق کو جھڑک کر کہا تھا کہ دیکھو شفیق، ساری سچائی بتا دو، کون ہو تم؟ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں جب بھی کسی مصیبت میں ہوتی ہوں تو تم میرے پاس کیسے آ جاتے ہو؟ تمہیں کوئی الہام تو نہیں ہوتا؟
या फिर तुम इतने नेक हो कि तुम्हें इल्हाम हो जाता है कि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी बात सुनकर शफीक झट से बोला कि नहीं, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम सा इंसान हूँ। मैंने उससे कहा कि फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझे अभी तक नहीं बता रहे। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया था, जिसके साथ ही शफीक ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में झांक कर मैंने जैसे ही देखा तो मेरा वजूद लरस गया। उसकी आंखों का जो रंग नीला था वो अब बिल्कुल स्याह हो चुका था। मुझे उससे खौफ आने लगा था। खौफ के बायस में पीछे होने को थी। शफीक कहने लगा कि एक यही वजह थी जो मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बताई। हाँ, मेरी यही सच्चाई है कि मैं एक आदमजाद नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं गैर यकीनी आलम में उसे सरता पा देखने लगी थी। अब वो एक जिनज़ादे की शक्ल में था। वो काफ़ी खूंखार लग रहा था। वो खूबसूरत शफीक तो लग ही नहीं रहा था जिसके चेहरे पर इतना नूर छाया था। इससे पहले कि वो मुझे मज़ीद अपनी हकीकत बताता और मुझ पर रास फाश करता, मेरा वजूद नीम बेहोश हो गया था। मुझे जैसे ही होश आया तो ये एक टूटा फूटा सा घर था। शफीक घबराहट में चक्कर काट रहा था। मुझे होश में आता देखकर मेरे पास आया। कहने लगा कि शुक्र है नैनतारा, आपको होश आ गया है। आप जानती हो ना, आपकी जान बहुत खतरे में है। वो गुंडे आपके पीछे पड़ गए हैं। जब मैंने चीख कर उससे कहा कि इसकी वजह तुम हो, तुम जानते हो ना कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही तो अरमा खान को मारा था, तुम ही तो कब से मेरे पीछे पड़े हो। जब भी कोई मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो तुम फौरन ही उससे मार देते हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब शफीक गुस्से में धाड़ा कि हाँ, मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा आपको कोई हाथ भी लगाए। किसी की जुर्रत भी नहीं हो सकती कि वो आपके करीब आए। इसी वजह से जो भी आपके पास आएगा मैं उसकी जान ले लूँगा। वो काफ़ी जज्बाती होकर बोला था। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जब मैंने उससे कहा कि फिर तुम उन गुंडों को क्यों नहीं मार रहे, जब वो खामोश हो गया था। बेबसी के आलम में वो बैठ गया था। फिर मुझसे कहने लगा कि ये एक राज है, मैं उन गुंडों को चाहकर भी नहीं मार सकता। 5 दिन तक वो गुंडे आराम से फिरते रहेंगे। 5 दिन बाद मेरी ताकत वापस आ जाएगी, फिर मैं आराम से उनका सफाया करूँगा। मेरे लिए ये कोई ख़ास बात नहीं है कि आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। अब तो मैं तंग आ गई थी। मैंने उसे काफ़ी समझाया था कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। मैं एक आदमजादी हूँ और तुम एक जिनसाद। क्यों पीछा कर रही हो तुम? क्यों नहीं चाहते कि मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीऊँ? जब वो बोला ये आपकी मर्जी की ज़िंदगी नहीं, आपकी मजबूरी की ज़िंदगी है। मैंने जैसे ही 1 साल पहले आपको पहली दफ़ा कोठी में देखा था तो ये जान गया था कि आप ऐसी लड़की नहीं हैं। उसकी बात सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई थी, क्योंकि शफीक तो कभी कोठी के अंदर आया ही नहीं था। मुझसे कहने लगा, मैंने आपको पहली दफ़ा कोठी के अंदर देखा था। उस वक्त मैं भी अयाश किस्म का जिनज़ादा था और अपना भेस बदल बदल कर मैं काफ़ी लड़कियों के पास जाता था। मैं पहली दफ़ा जब आपके पास आया था तो आपके पाकीज़ा वजूद को देखकर मैं शर्म से चूर हो गया था। आप उस वक्त मुझसे यही इल्तिजा कर रही थी जो आप हर शख्स से करती थी कि मेरे करीब मत आना, मैं पाकीज़ा हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस वक्त से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। उस वक्त से ही मुझे आपसे इश्क हो गया था, पर मैं काफ़ी शर्मिंदा था कि मैं किस मुंह से आपको अपनी सच्चाई बताऊं। इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं किसी भी शख्स को आपके करीब नहीं भटकने दूंगा। मैं आपका मुहाफिज बनते बनते कब आपका आशिक बन गया मुझे कुछ पता ही न चल सका। उस रोज़ से ही मैंने फैसला किया था कि कोई भी आपके करीब आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इसी वजह से मैंने 5 खून कर दिए थे। मैंने 5 शख्स को उनकी हवस की सज़ा दी थी, लेकिन मुझे मेरी बस्ती के शहंशाह जिन्नात ने सिर्फ 5 इंसानी खून करने की इजाज़त दी है। अगर मैंने छठे आदमजाद को मारा तो फिर मैं अगला शहंशाह नहीं बन सकूंगा। इसी वजह से मुझे इसके लिए 5 दिन का इंतज़ार करना होगा, तभी मैं किसी गुंडे को नहीं मार सकता। मैंने जैसे ही शफीक की बातें सुनी तो हक्का बक्का हो गई थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपनी दुनिया से कोसों दूर किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गई हूँ। फिर शफीक कहने लगा, फिक्र मत करें, यहाँ कोई भी नहीं आएगा। मैंने उस झोंपड़ी को गायब कर दिया है अपने जादू के जरिए।
वो गुंडे इस झोंपड़ी को देख भी नहीं सकेंगे, लेकिन हमें खाने पीने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन गुंडों को पता चल जाएगा, तब हमें खुद हिफाजत करनी होगी। ये सुनकर मुझे काफ़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि शफीक तो एक जिनज़ादा था मगर मैं एक आम आदमजादी थी। अब मैं यही सोच रही थी कि शफीक तो अपनी मदद कर लेगा, मगर मैं किस तरह अपनी मदद करूंगी। मुझे अब किसी न किसी तरह खुद का बचाव करना था। इसलिए मैंने शफीक से कह दिया था कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। कोठे पे भी अक्सर औकात ऐसा ही होता था। 2-2, 3-3 दिन तक मैं भूखी रह लेती थी। यही वजह थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं अब भी 2 दिन भूखी रह लूंगी, मगर मैं अपनी जान किसी भी सूरत खतरे में नहीं डालूंगी, क्योंकि यहाँ से निकलना मतलब अपनी मौत को खुद आवाज़ देना था। शफीक को तो मैंने साफ अल्फाज में मना कर दिया था, मगर उसका यही कहना था कि जब तक मैं उसके साथ हूँ मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। मगर अब शफीक पर भरोसा करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वक्त ऐसे ही गुजर गया और शफीक मुझे कहने लगा कि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं झोंपड़ी तक आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ, इसलिए आपको मेरे साथ बाहर जाना होगा। शफीक जिद करने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि शफीक मेरे साथ क्यों इतनी जिद कर रहा है। आखिरकार मुझे शफीक की बात माननी पड़ी और मैं शफीक के साथ उस झोंपड़ी से बाहर निकल गई। मगर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी शफीक ने मुझे एक चादर थमाई और कहने लगा कि ये अपने चारों ओर बांध लो। मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि अब मेरे पास उसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था कि मैं शफीक की बात मानती। जाने क्यों मुझे शफीक के साथ रहते हुए डर भी महसूस हो रहा था, मगर मैं जानती थी कि मैं उसके साथ महफूज हूँ। लेकिन अजीब सी उलझन थी, एक अजीब सा खौफ था। मगर मेरा जो वक्त गुजर गया था ये वक्त उससे बेहतर था। मैं खुदा का शुक्र भी अदा कर रही थी। शफीक जैसा इंसान मेरे पास है। न जाने ऐसे कौन से मैंने नेक अमाल किए थे जो शफीक मुझे मिला, वरना जो मेरे घर वालों ने मेरे साथ बर्ताव किया उसके बाद तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग भी आएंगे। मेरा नाम फातिमा है। मैं गरीब घर में ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बा जुआ खेलते और शराब पीते थे। अम्मा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। अब्बा के अयाश दोस्त अक्सर घर आते थे और अब्बा के साथ सारी रात बैठ के जुआ खेलते। मैं सबसे बहुत तंग थी, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाजी थी, मगर अब्बा को न जाने मेरी ये नेकी भी नज़र नहीं आती थी। अब्बा ने तो ठान रखी थी कि वो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा कर रहेंगे। अब्बा के दोस्त जब जब मुझे देखते तब तब मुझे खुद के वजूद से घिन आने लगती थी। मुझे ऐसे लगता जैसे मुकाबिल की नजरें मेरे जिस्म के आर पार जा रही हैं। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। तभी एक रोज़ अब्बा मेरे पास आए और आकर मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैंने जब से होश संभाली थी ये पहला वाक़या था कि अब्बा ने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा था। मगर मैं जानती थी कि ये सिर्फ एक नाटक है, इसके पीछे बहुत तल्ख हकीकत छुपी हुई है। अब्बा ने अफसुर्दगी का झूठा नाटक किया और कहने लगे, जब तुम जवान हो गई हो तुम्हारी अम्मा को तुम्हारी बहुत फिक्र है। मरने से पहले भी वो बस एक ही बात कह रही थी कि मेरी जवान बेटी को किसी अच्छे हाथ में ब्याह दो। मैं जानता हूँ मैं गफलत में रहा, हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज करता रहा, तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी को नज़रअंदाज किया, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। मगर अब मुझे समझ आ गई है, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ, किसी अच्छे हाथों में तुम्हें सौंप दूँ, ताकि कम से कम तुम अपने बाप से नफरत ना कर सको। तुम मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं दो। मैं हैरान थी कि अब्बा को अचानक हो क्या गया है। अब्बा ने तो कभी मुझसे इतनी नरमी से बात नहीं की थी। अब्बा तो जब भी बोले थे तब ही अब्बा के मुंह से गाली गलौज के अलावा कोई बात नहीं निकली थी। फिर अचानक अब्बा को क्या हो गया, इतनी शफकत कैसे आ गई? अभी मैं इसी सोच में थी कि अब्बा कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी इज्जत संभाल कर रखी है और अब भी मैं चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मेरा कहा नहीं टालोगी। मैं जैसे कहूँगा तुम वैसे ही करोगी। मुझे न जाने क्यों अपने आसपास खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतनी खामोशी तो किसी तूफान के आने का पता दे रही थी। मैंने चौंक कर अब्बा की तरफ देखा। अब्बा मुझे ही देख रहे थे और कहने लगे, बताओ तुम मेरा कहा मानोगी ना? अब भी मेरा सर शर्मिंदगी से झुकने नहीं दोगी। दिल तो चाह रहा था कि अब्बा से कह दूं कि अब्बा नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहती हूँ।
मगर मैं खामोश रही क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती थी। अब्बा के गुस्से का तो मैं जानती थी, उनका बस नहीं चलता था कि मुझे जिंदा दफन कर दे, और अगर मेरे मुंह से किसी किस्म की कोई इनकारी सुनते तो वो मुझको जिंदा दफन करने में वक्त न लगाते। मैंने खामोशी से अब्बा की तरफ देखा तो अब्बा कहने लगे कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी का पिछले साल ही इंतकाल हुआ, अब वो दोबारा शादी करना चाहता है, बहुत अमीर है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मैं उससे कर दूँ, राज करोगी उसके घर में जाकर। क्या महलों जैसा घर है, क्या ऐशो इशरत भरी जिंदगी है उसके घर में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सोने चांदी में तुम खेलोगी। मैंने हैरत और बेयकीनी से अब्बा की तरफ देखा। क्या अब्बा के पास और कोई चारा नहीं था? अब अब्बा मेरा सौदा कर रहे थे। मैंने अब्बा से कहा कि हरगिज़ नहीं अब्बा, मैं वहाँ पर कम से कम शादी नहीं करूँगी। अब्बा एकदम गुस्से में आ गए और कहने लगे, फिर तुमने कौन से यार दोस्त बना रखे हैं जिनके साथ तुमने शादी करनी है? तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, वो भी बदकिरदार औरत थी और तुम भी बदकिरदार हो, वरना तुम मेरी बात का पास रख सकती थी। अब्बा ने कितनी आसानी से मेरे किरदार पर उंगली उठा दी, जबकि अब्बा भी सब हकीकत जानते थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने ठान ली थी कि अब मैं अपने साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मेरी माँ ने भी सारी जिंदगी ज्यादतियाँ बर्दाश्त की थी, मगर अब मैं किसी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मुझे अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा तो मैं खुद लड़ूंगी। मैंने अब्बा से साफ अल्फाज में कह दिया था कि आप मुझे जो मर्जी कहें, मगर मेरी बात एक ध्यान में रखिएगा, अगर मेरे साथ किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में आपकी रिपोर्ट करवा दूंगी, और जितने आपके कारनामे हैं आपको गिरफ्तार करने में मिनट नहीं लगेगा। अब्बा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और मुझे बालों से दबोच लिया और कहने लगे कि अब तो मुझे गिरफ्तार करवाएगी, तू अपने बाप को ही गिरफ्तार करवाएगी। तेरी माँ ने तरबियत ही ऐसी की है तेरी, तुझे मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। मैं अपने दोस्त को जुबान दे चुका हूँ, इसलिए अब जो मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। और अब्बा मुझे कमरे में बंद करके बाहर चले गई। मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, मगर अब्बा ने मेरी एक ना सुनी। अगली सुबह अब्बा अपने दोस्त को और मौलवी को अपने साथ ले आए और मेरा निकाह पढ़वाने लगे। जब मैंने निकाह से इनकार कर दिया तो अब्बा ने मुझे कमरे में बंद करके बेल्ट से मुझे खूब मारा पीटा और मुझे कहने लगे कि अगर तूने निकाह कबूल ना किया तो मैं तुझे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। मैं एकदम डर गई और जितना अब्बा ने मुझे मारा था उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकती, इसलिए मजबूरन मुझे निकाह कबूल करना पड़ा और मैंने निकाह कबूल कर लिया। वो आदमी उस वक्त भी नशे में था और फिर मुझे अपने साथ ले गया। ये एक अजीब सी गली थी, हर तरफ तबले, घुंघरू और गानों की आवाज़ आ रही थी। वो आदमी मुझे अपने साथ अंदर ले गया। मेरा पूरा वजूद डगमगा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं कहीं भाग नहीं सकती थी क्योंकि मेरी कलाई उस दरिंदा सिर्फ इंसान के हाथ में मौजूद थी। वहाँ पे अजीब व गरीब सी लड़कियाँ मौजूद थीं जिन्होंने रंग बिरंगे चमकीले से कपड़े पहन रखे थे और लिबास भी ऐसा था कि मुझे खुद से शर्म आ रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ के साथ हिम्मत करते हुए उस आदमी से पूछा कि ये कौन सी जगह है, आप मुझे कहाँ लाए हो? तभी वो कहने लगा कि तुम्हारा शौहर मुझ पे भरोसा रखो, अगर ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही छोड़ जाऊँगा। उसका इतना कहना था कि मेरी रूह ही कांप गई। मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। अब्बा जो मुझे खिला देते मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेती, कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब्बा ने भी कभी बाहर नहीं भेजा था, मगर अब्बा ने जहाँ मुझे फंसाया था वहाँ पर ये नौबत आ गई थी। क्या मुझे बाहर के लोगों से घबराना पड़ रहा था? यहाँ के लोग बहुत बुरे लग रहे थे, मुझे सबसे घिन आ रही थी। एक अजीब सी भद्दी सी औरत मेरे शौहर के पास आई जिसने मुंह में पान चबा रखा था। उसके होंठ लाल अंगारा हो रहे थे। उसको देखकर मुझे अजीब सी हिचकिचाहट होने लगी, अजीब सी उलझन महसूस होने लगी। उसके पास एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। शौहर ने इशारों ही इशारों में उस औरत से कुछ बात की और कुछ देर बाद मुझे कहने लगा, जाओ ये मेरी खाला है, इनके साथ कमरे में चली जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। मगर मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ही कमरे में जाऊंगी। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे साथ लेकर जाओ, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहती। तभी वो कहने लगा कि ये मेरी खाला है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है,
اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے اندر چلی جاؤ، ورنہ تم نے ابھی میرا غصہ نہیں دیکھا۔ اتنا کہہ کر وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کو دور تک جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ میں ایک دم کانپ اٹھی اور جیسے ہی میں نے اس بھدی سی عورت کی طرف دیکھا تو وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنی خلیص نظریں تو میں نے کبھی ابا کے دوستوں کی بھی نہیں دیکھی تھیں جتنی بری نظریں اس کی تھیں۔ وہ مجھے ہاتھ سے تھام کر اندر لے گئی اور کہنے لگی، بہت ہی خوبصورت ہے تو۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں پورے 2 دن اس کمرے میں بند رہی، روتی چلاتی رہی۔ میرے شوہر کو نہیں آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا، اور اس کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی۔ شروع میں تو میں نے بائی حسینہ کو کہہ دیا تھا کہ میں یہاں پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جس پر وہ ہمیشہ کہا لگا کر ہنس دیتی اور کہتی کہ تمہارا ابا جتنا عزت دار ہے میں سب جانتی ہوں۔ اور آہستہ آہستہ حسینہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جس روز مجھے وہاں پر چھوڑا گیا اس روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ جگہ ایک کوٹھا ہے اور میں بہت برے طریقے سے وہاں پر پھنس چکی تھی۔ لیکن شروع سے میرے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ ہو رہا تھا۔ میں جس روز سے وہاں پر آئی تھی اس روز سے ہی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حسینہ میرے پاس کسی آدمی کو بھیجتی اس کا انتقال ہو جاتا، وجہ معلوم نہیں ہوتی، مگر میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا۔ حسینہ کا کوٹھا اسی بات کو لے کر کافی نیچے چلا گیا تھا، مگر حسینہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے شروع روز میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، مگر پھر بھی وہ اپنے اندر چھپے جانور کو روک نہیں پائی۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی آیا جو میرے پاس نہیں آیا، مگر وہ جان سے بھی نہ گیا۔ مجھے یہاں رہتے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب اپنی مرضی سے اندر باہر بھی آ جا سکتی تھی، کیونکہ حسینہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں جاتی بھی کہاں پر، میرا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ابا کے گھر جاتی تو وہ مجھے یا تو پھر اپنے دوست کے ساتھ بھیج دیتے یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیتے، اور شوہر کے گھر جا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ کم از کم ایک شوہر نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میری شفیق سے جس وقت ملاقات ہوئی اس وقت وہ وقت آ چکا تھا جب مجھے کسی بھی مرد پہ بھروسہ نہیں رہا تھا، کیونکہ اس وقت تک میں اپنے باپ کا بہت خوفناک چہرہ دیکھ چکی تھی اور اپنے شوہر کا چہرہ جتنا غلیظ دیکھ لیا تھا، اب مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کسی اور مرد پر بھروسہ کرتی۔ لیکن شفیق نے میرا بھروسہ پھر سے جیت لیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آنکھیں بند کر کے شفیق پر بھروسہ کر کے آج اس کے ساتھ، اور اس نے بھی میری مدد کرنے میں کہیں کسر نہیں چھوڑی۔ شفیق نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ دنیا میں بہت سے مرد اچھے بھی ہیں، ہر مرد کی عادت میرے باپ کے شوہر جیسی نہیں تھی۔ شفیق نے مجھے دنیا کا وہ رنگ دکھایا تھا جو میں شاید کبھی بھی نہ دیکھ پاتی، کم از کم اپنے باپ کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک شوہر ہی شوہر تھا جس پر مجھے کچھ بھروسہ ہوا تھا کہ شاید اب میری زندگی بدل جائے گی۔ خدا کا نام لے کر میں نے اپنے شوہر سے نکاح تو کر لیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر ہی مجھے ایسی دلدل میں پھینک دے گا جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر شفیق مجھے اپنے ساتھ دلدل سے باہر لے آیا۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے جب میں ایک قتل کیس میں گرفتار ہونے والی تھی، مگر ابھی نہ جانے کہاں سے شفیق آ گیا اور اس نے مجھے بچا لیا۔ میں تب بھی چادر میں چھپی شفیق کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بے شک وہ ایک جن ذات تھا، مگر اس نے مجھے انسانوں سے زیادہ محفوظ رکھا تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس نے مجھے انسانوں سے ہی محفوظ رکھا تھا، ورنہ انسانوں کے چہروں میں جو درندے چھپے بیٹھے تھے وہ تو ہر وقت میری طاق میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ مجھے چیر پھاڑ کھائیں۔ شفیق نے بس مجھے ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے ساتھ ساتھ رہنا، تمہیں کوئی انسان نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جہاں تم بھٹک گئی اور تنہا ہو گئی وہاں تمہیں کوئی بھی انسان چھوڑے گا نہیں۔ شفیق نے جلدی سے کھانے کی کچھ چیزیں لی اور مجھے پھر سے اسی جھونپڑی میں لے گیا۔ 5 دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر شفیق نے ان 5 لوگوں کو مار دیا جو میرے پیچھے پڑے تھے۔ شفیق آج بہت خوش تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے لگ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اب تم میری دنیا کی ملکہ بن جاؤ گی، بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جاؤں گا، مگر ابھی مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے جانے کا سن کر میں ایک دم گھبرا گئی، کیونکہ میں اکیلی وہاں پر کیا کرتی، مگر اب میں کہیں اور بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے مجھے شفیق کی بات ماننی پڑی اور میں اسی جھونپڑی میں بیٹھ گئی۔
सामान खाने पीने का तो मेरे पास था, मगर फिर भी मुझे बेसब्री से शफीक का इंतज़ार था। ऐसे ही एक रोज़ मैं झोंपड़ी में अकेली तन्हा गुमसुम सी बैठी थी, जब अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे झोंपड़ी के अंदर कोई और भी है। मैं इधर उधर देख रही थी जब अचानक से एक हवा का झोंका मेरे पास से होकर गुजरा। मैं एकदम घबरा गई, मुझे खौफ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किस तरह इस बात को हज़म करूं, लेकिन अब कुछ तो करना है। इसलिए मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। शफीक का तो मेरा वहम गुमान में भी नहीं था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मेरे पास आएगा। फिर ये हवा के झोंके कैसे? कुछ देर गुजरी थी कि हवा के झोंके बंद हो गए, मगर फिर भी एक अजीब सी खामोशी थी, और इस खामोशी में मुझे घबराहट हो रही थी। इसलिए मैं खामोशी से बैठी रही। मगर कुछ देर गुजरी थी कि झोंपड़ी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा। मैं एकदम घबरा गई और उठ के बैठ गई। जैसे ही मैंने कांपते हुए हाथों के साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सामने का मंजर देखकर मैं एकदम घबरा गई, क्योंकि सामने शफीक खड़ा था। लेकिन शफीक के पीछे का मंजर बहुत हैरत अंगेज था, क्योंकि वो कोई गली दरवाज़ा नहीं था, बल्कि वो कोई और ही दुनिया लग रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। मैं तो आंखें फाड़े पहले शफीक को देख रही थी और फिर तो उसके पीछे मंजर को। ये मंजर बहुत खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल हर तरफ लगे थे। तभी अचानक से शफीक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर से बाहर ले आया। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ शफीक के हाथ में है। वो भी मेरी तरफ देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मैंने जैसे ही शफीक की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। शफीक ने तो मुझे चौंका ही दिया था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में शफीक से पूछा कि ये कौन सी जगह है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे परिस्तान हो, जहाँ पर हर तरफ परियां ही परियां हो। मैं गोल गोल घूमकर हर चीज़ का नज़ारा अपनी आंखों में बसा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत खूबसूरत सा ख्वाब है, और अगर मेरी आंख खुल गई तो ये ख्वाब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। शफीक ने मुझे बताया कि ये उसकी जगह है जहाँ का वो राजा है। मैं तो हैरान थी ये सुनकर कि मलकियत इसकी थी। तभी उसने मुझे 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों के हवाले कर दिया और कहने लगा कि कुछ वक्त के बाद मिलते हैं। वो लड़कियां मुझे अपने साथ ले गई। पहले तो मैं घबरा रही थी, मगर फिर जब दिल में ये आया कि शफीक तो इस जगह का मालिक है, तो फिर मैं उन लड़कियों के साथ घुल मिलकर चलूंगी। उन्होंने मुझे बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग का लंबा सा लिबास पहनाया। ऐसा लिबास मैंने कभी नहीं पहना था। और फिर उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया। मेरे बालों पे फूलों का ताज पहनाया। वो सब लड़कियां कह रही थी कि तुम भी किसी गुलाब के फूल की तरह महक रही हो। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा देती। थोड़ी देर गुजरी थी कि शफीक ने मुझे अपने महल में बुलाया। वो महल इतना बड़ा और इतना खूबसूरत महल था कि उसमें कोई भी चीज़ दुनियावी नहीं थी। वहाँ हर चीज़ फूलों से सजी थी, जो बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। मैं महारानियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता हाथ बांधे शफीक के पास जा रही थी। वो भी किसी रियासत का राजकुमार लग रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक से बहुत ही खूबसूरत धुन बजने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया और एक रोशनी सिर्फ मेरे ऊपर थी। मैं एकदम घबरा गई। तभी शफीक की आवाज़ आई कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए है, इसलिए आराम आराम से चलकर आगे आ जाओ। मैंने उसकी बात मानी और आराम आराम से चलती हुई आगे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही शफीक का हाथ थामा, शफीक का हाथ बहुत सर्द था। मैंने हैरत से शफीक की तरफ देखा तो वो कहने लगा, इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम जानती तो हो कि मैं इंसान नहीं हूँ, और हम जिन ज़ातों के हाथ पैर यहाँ तक कि पूरा वजूद ही ठंडा होता है, तुम लोगों की तरह गर्म नहीं होता। उसके बाद शफीक ने मुझे अपने साथ खड़ा किया और कहने लगा, तुम जानती हो आज हमारा निकाह है। मैंने भी यकीनी से शफीक की तरफ देखा और कहने लगा कि जब तक हमारा निकाह नहीं होगा तुम यहाँ की राजकुमारी कैसे बनोगी? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा और वहाँ की राजकुमारी बनाऊँगा जहाँ का मैं राजकुमार होऊंगा। ऐसे ही मेरा निकाह शफीक से हुआ और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसकी बन के रह गई थी। वो जगह दुनिया से बिल्कुल अलग थी। ऐसे लगता था जैसे तोहफे में मुझे मुंह दिखाई मिली हो। मेरा जहाँ दिल चाहता मैं वहाँ जाती। इतना सुकून मैंने आज तक नहीं हासिल किया था। लोग कहते हैं कि जिस चीज़ की शिद्दत ज़्यादा हो जाए उसकी तलब ख़त्म हो जाती है,
मगर मैं ऐसा नहीं मानती। वहाँ पर जिंदगी के इतने साल गुजारने के बावजूद भी मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी पसंदीदगी में शिद्दत खत्म हो गई है या तलब खत्म हो गई है। मैं हमेशा वहाँ पर ही रहना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शफीक के उस दुनिया से चले जाने के बाद मुझे दोबारा से अपनी दुनिया में वापस आना पड़ा। मगर यहाँ तक आते आते मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता था। मैं अकेली शफीक की मोहब्बत के सहारे ही सबसे लड़ लेती थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।